तो ये हमने AMF पैनल का ड्राइंग बनाया है। यहाँ पर DG सेट है, इधर ये मेंस है, उसके बाद DG का ACB, ये मेंस का ACB और उसके बाद आउटगोइंग। ये इसको बोलते हैं AMF पैनल विद ऑटो लोड चेंज ओवर। जब भी मेंस फेल होती है तो हम यहाँ से मेंस फेल सिग्नल ये एक वोल्टेज रिले में जाती है, वहाँ से पावर फेल को सेंस करती है, इससे जनरेटर स्टार्ट होता है। जनरेटर स्टार्ट होके जब वोल्टेज और RPM आ जाते हैं तो वो इमीडिएट इस ब्रेकर को ऑन कर देता है। DG का ACB और मेंस का ACB इन दोनों का आपस में इंटरलॉक होता है कि दोनों में से कोई एक ही ऑन हो सकता है। तो DG जनरेटर पावर फेल हुई थी, जनरेटर स्टार्ट हुआ और ये जनरेटर का ACB ऑन हुआ और ऑन होने के बाद जनरेटर ने लोड सप्लाई कर दिया। तो ये टाइम जो है 15 से 20 सेकंड लगता है। इसमें जो ACB हैं वो स्नाइडर के या LNT के या ABB के, तीन में ज़्यादा लगते हैं, बट LNT के हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका जब मेंस वापस आती है तो ये जो मेंस फेल रिले है ये इसको सेंस करती है, उसके बाद जनरेटर के ब्रेकर को ऑफ करती है इसको, उसके बाद मेंस के ब्रेकर को ऑन करती है और इसके बाद ये लोड DG से मेंस के ऊपर ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद जनरेटर आइडल रन होके बंद हो जाता है। तो इस तरीके से ये AMF पैनल जो कि पावर फेल होने पर ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है और उसके बाद जब मेंस वापस आती है तो लोड चेंज ओवर होकर DG फिर बंद हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं AMF पैनल विद 2 ब्रेकर, एक जनरेटर का ब्रेकर, एक मेंस का ब्रेकर। तो इस तरीके से ये हमारा सिस्टम आज का कंप्लीट होता है कि AMF पैनल के बारे में। यहाँ पर DG सेट जो है ये वाला जो कि कमिंस का होता है, आजकल कमिंस के जो DG सेट हैं उसके अंदर PSO 602 कंट्रोलर आता है जिसके अंदर AMF लॉजिक कंट्रोल भी होता है। वो तो पावर फेल के लिए अलग से रिले नहीं लगती, जो हमने ये BR रिले लगाई है वो 3 फेज सप्लाई इसी को देते हैं। ये सेंस करता है पावर फेल और उसके बाद जनरेटर को स्टार्ट करता है, जनरेटर के ब्रेकर को ऑन करता है और जब वापस भी पावर आती है तो उसको भी वो सेंस करता है, फिर जनरेटर ब्रेकर को ऑफ करके मेंस ब्रेकर को ऑन कर देता है और उसके बाद DG सेट को बंद करता है। तो PSO 602 कंट्रोलर से आप दो ब्रेकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं और दोनों ब्रेकर का फीडबैक भी लेके इस कंट्रोलर को दिया जाता है, जिससे कि आपको अलग से कोई AMF पैनल, टाइमर या कहीं कुछ लगाने का ज़रूरत नहीं होता। और जनरेटर के जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं वो PSO 602 कंट्रोलर में आ जाते हैं, जैसे एम्स, किलोवाट, KVA, पावर फैक्टर भी आता है, kWh भी रीड करता है। तो कमिंस के कंट्रोलर के बेसिस में आपको ये पूरी फैसिलिटी मिलती है। तो आज के लिए AMF पैनल जो आपने ये समझा, और आपको यदि ये अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं CP वर्मा अगली स्लाइड में फिर से आपको दूसरे AMF पैनल विद सिंगल ब्रेकर समझाऊंगा। अभी तो आपने AMF पैनल विद 2 ब्रेकर समझ लिया है। थैंक यू।